सो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? आई होप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये लर्निंग वीडियो। क्या सीख रहे थे इसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन सीख रहे थे। और कुछ बच्चे पूछे हमसे पूछने आए कि सर इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो उनके लिए आप देखोगे पीडीएफ जो है उसको सॉल्व करो, उसमें देखो किस तरह के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। जिनको दिक्कत होती है नहीं कुछ, तो आप सिंपल सा 42 ईयर्स जो होता है क्वेश्चन पेपर दिशा का, वो मंगवा लो। सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि दिशा का 42 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर आप मंगवा लो और उसको सॉल्व करते रहो। 4 बार 5 बार सॉल्व कर लोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन रेज कहां से किया जाता है, क्या क्या पॉइंट याद रखना है किसी टॉपिक में, चैप्टर में, और उसका एप्लीकेशन किस तरह से होता है उसको प्रैक्टिस करेंगे। ओके, क्लासरूम में तो करते ही रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हम लोग सीख रहे थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, उसमें लाइन चार्ज की वजह से क्या होगा, लाइन इनफाइनाइट होगा तब क्या होगा, लाइन फाइनाइट होगा तब क्या होगा। लाइन इनफाइनाइट है, पॉइंट जो है हमारा नियर वन एंड है तो क्या हुआ, लाइन इनफाइनाइट है, पॉइंट एक साइड में यहाँ पे हैंग है तो क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन हम कर रखे। इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन किसी पॉइंट पे किस तरह से करते वो सब हम कर रखे। एक्सियल पॉइंट में क्या होगा, अगर सर्कुलर रिंग है, रिंग चार्ज है तो उसकी वजह से इसके एक्सिस के किसी पॉइंट पे क्या होगा, उसके सेंटर पे क्या होगा। सर्कुलर आर्क वाला है डिस्ट्रीब्यूशन तो उसकी वजह से क्या होगा, ये सब हम कर रखे। ओके, डिस्क में कर रहे थे, डिस्क चार्ज है तो उसमें क्या होगा। वो ये भी क्वेश्चन हम कर रखे थे, डिस्क चार्ज में क्या होगा। तो डिस्क चार्ज में हम अगर बात करें तो जनरल, अगर आप ये डिस्क है और डिस्क पे थ्रू आउट जो है चार्ज है और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, डिस्क के केस में क्या होता है, सिग्मा होता है, और लाइन के केस में क्या होता है, लैम्डा होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अगर इसके सेंटर से एक्सिस है और एक्सिस पे पॉइंट P है और इसका डिस्टेंस x है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखते थे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू इसी डायरेक्शन में होगा, एक्सिस की डायरेक्शन में। अगर ये पॉजिटिव है तो, और ये अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता। ओके, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, सॉरी ये चार्ज अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज। ओके, ये देखें इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता था। ओके, अब हमको अगर ये मान लो कि ये आर है और मान लो ये पॉइंट P है कि सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट, सरकमफेरेंस पर किसी पॉइंट से अगर एंगल थीटा बनाता है तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाता है आपका, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाता है आपका एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को इस टर्म में भी याद रखेंगे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, इस टर्म में भी हम लोग याद रखते हैं। ओके, इसको याद रखेंगे, ये डिराइव कर रखे हैं हम लोग, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसमें एक कंडीशन आएगा, मान लो कि ये डिस्क है, सफिशिएंटली इतना बड़ा ही डिस्क है। ओके, इतना बड़ा ही बोर्ड के, इतना जितना बोर्ड का ये विड्थ है उतना बड़ा है, और ये पॉइंट जो है बिल्कुल क्लोज है, बिल्कुल क्लोज है, बोर्ड पे नहीं है लेकिन बोर्ड से जस्ट ऊपर है, बिल्कुल क्लोज है। तो ऐसे पॉइंट के लिए ये वाला जो है डिस्क जो है ये प्लेन क्या होगा, इनफाइनाइट की तरह बिहेव होगा, इनफाइनाइट प्लेन की तरह बिहेव होगा। समझ गए, इनफाइनाइट साइज का प्लेन लगेगा। अगर पोजीशन लोकेशन यहां पर है, बिल्कुल क्लोज है, तो ये वाला जो प्लेन है इस पोजीशन के लिए क्या होगा, इनफाइनाइट साइज का प्लेन हो जाएगा। इफ x is very very less than r, if x is very very less than r, then क्या हो जाएगा, disk will appear as of infinite size। ओके, इनफाइनाइट साइज का हो जाएगा। अब इसमें एक मैनिपुलेशन करेंगे, इसमें क्या होगा, एक मैनिपुलेशन करेंगे, इसको हम मिटा देते हैं, इसको ये लिख लिए होंगे आप लोग पॉज करके। तो अब इसमें एक मैनिपुलेशन करते हैं। ओके,
दोनों तरीके से देख सकते हैं, दोनों तरीके से। जब x जो है बहुत बहुत छोटा हो जाएगा r से, तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बाय आर टेंस टू जीरो, x बाय आर टेंस टू जीरो। सो अगर मान लो कि ये आपका क्या है, ये आपका x है, इसको x बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 बाय एक्स अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब ये वाले x को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्या, अंडर रूट, तो लिखा हुआ है आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हो, ये तो 1 हो गया, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो यहां पे ये क्या हो जाएगा, x बाय आर टेंस टू इंफिनिटी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब r बाय एक्स, सॉरी x बाय आर टेंस टू जीरो, जिसका मतलब r बाय एक्स टेंस टू इंफिनिटी। सो इसका मतलब क्या हुआ, 1 बाय अंडर रूट इंफिनिटी का स्क्वायर प्लस 1, तो इसका मतलब 1 बाय अंडर रूट इंफिनिटी, अंडर रूट इंफिनिटी क्या होगा, इंफिनिटी ही होगा। सो 1 बाय इंफिनिटी क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब क्या हो गया कि जब ये x जो है r से बहुत बहुत छोटा होगा, मतलब कि पोजीशन जो है यहां पर ना हो कि बिल्कुल इसके पास में हो, अगर ये आपका चार्ज सरफेस है, सो इसके बिल्कुल पास में हो, तो इस केस में जो है ये वाला सरफेस जो है इस लोकेशन के लिए इनफाइनाइट हो जाएगा, और यहां पर अगर लोकेशन है तो इसके लिए फाइनाइट हो जाएगा। ओके, सो उस केस में जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो इसका मतलब x बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब ये टर्म जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो इसको याद रखेंगे। और ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ x से इंडिपेंडेंट हो गया। तो सिंपली अगर मान लो कोई अगर आपको बोलता है इनफाइनाइटली चार्ज सरफेस है, तो उसके आसपास के एरिया में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बोलेंगे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखेंगे। सो अगर मान लो कि ये सीट है, सीट ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी एंड ऑफ या इनफाइनाइट सीट। तो ये मान लो कि ये इनफाइनाइट सीट ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। सो इसके इस तरह किसी पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा। मान लो ये सीट है, ये वाला सीट है, ये सीट है, एक पेज होगा, उसमें सीट में थिकनेस ये वाला नहीं होगा, एक पेज कंसीडर करो। तो सीट के इस तरफ भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इधर। ओके, किसी भी पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय क्यू एप्सिलॉन नॉट, और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको याद रखेंगे।
अब देखो अगर दो सीट है, दो सीट है, वन टू, तो इस केस में अगर देखें तो इसके आउटसाइड देखेंगे तो E1 इधर होगा और E2 भी इधर होगा। ओके, इधर देखेंगे तो E2 इधर होगा इसके नीचे, और E1 भी क्या होगा, इधर होगा। और इधर बीच में कहीं पर देखेंगे तो E2 तो इधर होगा और E1 क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। सो अगर कोई पॉइंट है, दो अलग अलग पॉइंट है, सो अगर मान लो कि ये पॉइंट जो है P, ये Q और इधर R, तो एट P की बात करेंगे और E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो EP की बात करेंगे तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2 दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड EQ की बात करेंगे तो E1 माइनस E2 दैट इज 0। एंड ER की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका E1 प्लस E2 दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। ओके, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। आई होप आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, चेक कर लेते एक बार। हाँ, दिख रहा है। ओके, हाँ, अभी अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए, सो ये जो है इस तरह के इनफाइनाइट सीट होगा। तो अभी हमने डिस्क के थ्रू आपको बताया इनफाइनाइट सीट हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा उसके आसपास के किसी पॉइंट पे। ओके, अगर इस मान लो ये सीट है तो इधर इस पॉइंट पे, इस तरफ के पॉइंट पे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और इस तरफ के पॉइंट पे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये सिंपली आप एज्यूम कर सकते हो। दो सीट है, दोनों पे चार्ज है, तो दोनों पे अगर चार्ज है, मान लो कि दोनों पे चार्ज है और पॉइंट जो है एक मतलब कि दोनों के क्या है, ऊपर है, दूसरा दोनों के नीचे है, तीसरा जो है मिडिल ऑफ द सीट है। ओके, सो एक के ऊपर दूसरे के नीचे। तो तीसरे के केस में ये बीच वाले में देखो 0 हो जाता है, ऊपर वाले में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट दैट इज 2 इंटू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। इसको कह सकते हैं ना 2 इंटू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। EQ 0, ER भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सो इसको याद रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन भी होगा, आपको पूछा जा सकता है। ओके, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक तो क्वेश्चन करते हैं डिफरेंट तरह के। सो इस तरह के एग्जाम्पल है, पहले कर लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन आई होप आप लोग अच्छे से आप कर लोगे। आपको क्या है, न्यूमेरिकल्स में डेरिवेटिव अप्रोच से तो याद ही रखेंगे एडवांस लेवल के केस के लिए। उसके अलावा रिजल्ट याद रखोगे, जो बेसिक जो है रिजल्ट याद रखोगे तो उससे भी हो जाएगा। अब जैसे 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्या है, ओके, सो इनफाइनाइट लेंथ का क्या है, वर्ड है इस सेट में। ये आर्क है, सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर बोल देते हैं। सो इनफाइनाइट लेंथ, सो इस केस में पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O पूछा आपसे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O क्या होगा, सब जगह चार्ज इस तरह से है, ये इनफाइनाइट लेंथ का, इधर पूरा जा रहा है, इधर भी जा सकता है, जा सकता है। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ
लैम्डा जो होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ओके, सो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे? तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे ना, तो आप इसको देखो, आपको क्या है, इसमें स्ट्रेट लाइन भी है और आर्क भी है, तो सबको अलग अलग करके सेगमेंट में डिवाइड करके करेंगे। ओके, सो देखो इसमें 3 सेगमेंट है, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट 1, सेगमेंट 1 बोलते हैं इसको, जो है ये आर्क वाला कर्व पाथ, सेगमेंट 2 और ये वाला सेगमेंट फिर स्ट्रेट पाथ, सेगमेंट 3। सो सेगमेंट 1 की वजह से देखेंगे तो सेगमेंट 1 देखो ये इनफाइनाइट लेंथ का है इस तरह से, और पॉइंट O जो है यहां पर है और ये डिस्टेंस R है। सो इस पॉइंट O पे इस लाइन की वजह से, इस लाइन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हम मान लेते हैं E1x, इसका 2 कंपोनेंट होगा, सेगमेंट 1 की वजह से E1 बोल देते हैं और E1y। अब इस केस में आपको डायरेक्ट रिजल्ट आपको जरूरत पड़ेगा, आपको याद है तो ये बोल सकते हैं 1/4πε0 लैम्डा बाय r, और ये होता है सर I इस डायरेक्शन में है तो इसलिए, और ये जो हो जाएगा ये भी 1/4πε0 हमने डेरिवेशन कराया है, लैम्डा बाय r, और जी कैप माइनस जी, नीचे अगर ले तो माइनस जी, इसको हम मान लेते हैं y और इसको x। सो सेगमेंट ए की 1 की वजह से ऐसा होगा। सेगमेंट 2 की बात करेंगे तो सेगमेंट 2 तो क्या है, सर्कुलर आर्क है। अब ये मान लो कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री होगा। सो आपको पता है इस केस में E को लिखते थे तो क्या लिखते थे, 2k लैम्डा बाय r साइन थीटा लिखते थे हम। ओके, अब इसका 2 कंपोनेंट होगा, E2x और इसका E2y, E2y। चलिए, सो E2x को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप, E2x को लिखेंगे तो अगर ये मान लो कि थीटा है तो ये थीटा लिख दोगे, ये 45 डिग्री, E2 साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, और E2 का वैल्यू क्या है, E2 का वैल्यू है आपका 2 × 1/4πε0 लैम्डा बाय r साइन 45 डिग्री, साइन ये थीटा क्या है 45 डिग्री। ओके, सो सिमेट्रिक ये वाला हमने आपको करा रखा है कि इसके एक मतलब इसको सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ एक लाइन एक्सिस हम ड्रॉ करते हैं और उसी डायरेक्शन में होता है। अगर ये सिमेट्रिक एक्सिस दोनों एंड से थीटा थीटा बना रहा है तो ये हो जाता है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हो जाएगा आपका 2k लैम्डा बाय r इंटू साइन थीटा। ओके, अब इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में x कंपोनेंट की बात करेंगे तो अगर ये थीटा है, जो कि थीटा अगर ये थीटा के इक्वल होगा, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा, सो E2 cos थीटा हो जाएगा। सो E2x की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसको इसका वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, साइन 45 का होता है 1/√2, 1/√2 को डिवाइड करेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको 2 या फिर इसको 2√2 बोल देते हैं। चलो इसको 2 से डिवाइड करके इसका √2, पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय r एंड कोसाइन ऑफ 45 डिग्री। आई होप आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कोसाइन ऑफ 45 डिग्री, यस दिख रहा है। सो ये E2x हो गया, सो इसको लिखेंगे तो ये 1/√2 और हो जाएगा इसमें। सो E2x की बात करेंगे सो ये हो जाएगा आपका 1/√2, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4πε0 लैम्डा बाय r, और ये क्या होगा fi, और
ए टू वाई की बात करेंगे तो सिमिलर हो जाएगा इसका वैल्यू 1/4 लैम्डा बाय आर, यही वैल्यू होगा अप्रोक्सीमेटली साइन 45 कॉस 45 जगह साइन 45 डिग्री होगा आर, और ये हो गया जी। चलिए ठीक है जी, ये हो गया सेकंड सेगमेंट की वजह से। थर्ड सेगमेंट की बात करेंगे तो थर्ड सेगमेंट पे ये इस तरह से है, ये पॉइंट हो। सो थर्ड सेगमेंट पे अगर देखेंगे तो इस पे जो होगा इस तरह का होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E3x इधर होगा और E3x कितना होगा 1/4 लैम्डा बाय आर, और ये हो जाएगा आपका -i, और E3y की बात करेंगे क्योंकि स्ट्रेट कंडक्टर है और ये पॉइंट नियर वन एंड है। ओके, सो इस केस में देखेंगे तो वही 1/4 लैम्डा बाय आर हमने बताया था, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी हमें लिखना पड़ेगा। तो E3y की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/4 लैम्डा बाय आर, और ये क्या है जी। सो इस केस में अगर हम देखेंगे तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3, कंपोनेंट में लिख देते हैं। E1 में देखो ये क्या है, E1 में हमने लिखा था, तो E1 में है आपका x कंपोनेंट है 1/4 लैम्डा बाय आर इंटू आई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी x कंपोनेंट लैम्डा बाय आर इंटू आई, और यहाँ पर भी सेम है लैम्डा बाय आर, ये x कंपोनेंट लैम्डा बाय आर माइनस आई है, तो दो प्लस आई है और एक माइनस आई है, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1 हो गया। तो 1/4 लैम्डा बाय आर इंटू आई हो गया, और जे कंपोनेंट वाला देखेंगे तो ये माइनस जे और ये प्लस जे, माइनस प्लस 0, और ये हो गया एक प्लस जे। सो ये हो जाएगा आपका 1/4 लैम्डा बाय आर जे। चलिए, सो आई जे मिल गया ई नो ई ओ। ओके, सो इसका ई ओ का मैग्नीट्यूड करेंगे तो ये वेक्टर फॉर्मेट में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड लिखोगे तो मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का किस तरह से दिया जाता है, अगर आई जे के टर्म में लिखा हुआ है तो अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर, ये इसमें कॉमन है 1/4 आई लैम्डा बाय आर, तो ले लो। आई प्लस जे का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 2 होगा, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे 1/4 लैम्डा बाय आर और इंटू रूट 2 कर देते तो रूट 2, और डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आई कंपोनेंट जे कंपोनेंट बाय आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट बाय आई कंपोनेंट। तो हमें लगता है कि ये वाला जो होगा हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर होगा, जो कि यहाँ से 45 डिग्री बना रहा होगा। ऑब्वियसली ये वाला कंपोनेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर और इधर, और इसकी वजह से जो होगा इधर और इधर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ओनली सर्कुलर आर्क जो है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहाँ पे मेंटेन रहेगा, वो बचेगा, तो इसका वैल्यू ये होगा और ये वाला होगा। ओके, सो आप डायरेक्ट इसको ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी बोल सकते थे सर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा वाई कंपोनेंट और एक्स वाला इधर होगा, इसकी वजह से देखेंगे तो एक्स वाला इधर होगा वाई वाला इधर होगा, तो ये वाला स्ट्रेट पार्ट ये वाला स्ट्रेट पार्ट एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या किया, कैंसिल कर दिया, तो बचा क्या, ओनली सर्कुलर आर्क बचा। तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते, तो ये दोनों फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ऑब्जर्वेशन सही है तो आपको फर्स्ट सेगमेंट लास्ट सेगमेंट का स्ट्रेट लाइन जो है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये सेगमेंट 3 है, यहाँ पे लिख लेते हैं सेगमेंट 3। सो आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से बता सकते हो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। चलो एक और ले लेते हैं तो उससे और आसान हो जाएगा।
मान लो कि ये है आपका, और ये सेमी सर्कल है, 3 सेगमेंट है, और ये O है, और ये इनफाइनाइट लेंथ का, ये इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट पार्ट जो है इनफाइनाइट लेंथ का। सो थ्रू आउट पॉजिटिव चार्ज है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होता है लैम्डा होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होता है। एक बार माइक टेस्ट कर लेते तो बज रहा है नहीं बज रहा है? हाँ बज रहा है, चलो ठीक है। सो अब ये लैम्डा है, तो अगर सिंपल ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से देखेंगे तो Ex इधर और Ey इधर हो जाएगा, इसकी वजह से देखे तो Ex इधर और Ey इधर हो जाएगा, और इसकी वजह से देखे तो इधर होगा। ओके, सो 3 सेगमेंट इसमें भी है। सो सेगमेंट 1 में देखेंगे तो सेगमेंट 1 में क्या बोलोगे, मान लो कि ये पॉइंट O है। सो यहाँ पे E1 x की बात करें तो डायरेक्ट लिख रहे हैं 1/4πε0 लैम्डा बाय r। ये डिस्टेंस जो होगा यहाँ से यहाँ तक r होगा या d होगा या l होगा, कर सकते हो। और ये हो गया आपका I, इसको बोल देते हैं। और E1y की बात करें तो ये हो गया 1/4πε0 लैम्डा बाय r माइनस j। और सेमी सर्कल की बात करेंगे तो सेमी सर्कल में क्या होता है, ये सेंटर है, इसको ये वाला एक्सिस जो होगा सिमेट्रिक काट रहा है, तो सर्कुलर आर्क को ये वाला एक्सिस सिमेट्रिक काट रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा। सो E की बात करेंगे तो डायरेक्टली हो जाएगा E2। सेगमेंट 2 की बात करें तो सेमी सर्कल में क्या होता है 2k लैम्डा बाय r, 2k लैम्डा बाय r। और ये हो जाता है आपका साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, एक्सिस से जो एंड एंगल बनाता है, इस पॉइंट से ये एंड जो है इस एक्सिस के थ्रू बनाएगा, तो थीटा इक्वल टू हो गया π/2। तो ये π/2 यहाँ पे पुट कर दो तो E2 हो जाएगा, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, और 2k लैम्डा बाय r, क्योंकि साइन π/2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, E2 की बात करेंगे तो ये J डायरेक्शन में है, तो J डायरेक्शन भी लिख देंगे, यहाँ पे दे देंगे J डायरेक्शन में। सो E2 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1/4πε0 लैम्डा बाय r J। हम इसको ऐसे इधर नहीं लिखते, 1/2πε0 नहीं लिखते, ठीक है। सेगमेंट 3 की बात कर लेते हैं। सेगमेंट 3, तो सेगमेंट 3 देखो ये है आपका इनफाइनाइट लेंथ का है, और ये पॉइंट जो है यहां पर है, और ये है आपका r। सो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जो हो जाएगा आपका E3x की बात करें तो E3x जो हो जाएगा आपका 1/4πε0 लैम्डा बाय r, और ये माइनस I, और E3 का y कंपोनेंट की बात करेंगे तो E3y जो हो जाएगा आपका, ये क्या होगा 1/4πε0 लैम्डा बाय r, और ये हो जाएगा आपका माइनस जी। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्या होगा कि ये जो है देखो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा EU की बात करेंगे तो E1 प्लस E2 प्लस E3। ओके, सो सारा का x कंपोनेंट ऐड करो तो ये माइनस प्लस I, और इसमें तो है ही नहीं 0, तो ये प्लस I और ये माइनस I क्या हो गया 0। इसका देखो j कंपोनेंट माइनस j 2 माइनस j, और मैग्नीट्यूड इतना ही है। और यहाँ पर देखो तो ये क्या हो गया 2 प्लस j हो गया, ये क्या हो गया 2 प्लस j, मतलब कि j डायरेक्शन में भी तीनों मिलकर क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा
वो 0 दे देगा। सो EO की बात करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। अगर इसमें देखोगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड EX इधर होगा, EY इधर होगा। इसकी वजह से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड EX इधर होगा, EY इधर होगा। तो X कंपोनेंट वाला तो कैंसिल कर दिया, इस दोनों स्ट्रेट सेक्शन की वजह से सिर्फ Y डायरेक्शन में होगा। और ये सेमी सर्कुलर सेक्शन भी है तो इसकी वजह से Y डायरेक्शन में इतना होगा। ओके, सो इस केस में जो है सेमी सर्कुलर वाला सेगमेंट Y डायरेक्शन में जितना प्रोड्यूस करेगा उतना ही ये दोनों मिलके क्या है, Y डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा। और सबको ऐड करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 हो जाएगा। आई होप आपको मजा आया होगा, इस क्वेश्चन को देख के समझ में अच्छे से आ गया होगा। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी एग्जांपल लेते हैं। अब इनफाइनाइट रॉड है और एक फाइनाइट लेंथ का रॉड है। ओके, इनफाइनाइट रॉड है और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा 1 है। और इससे कुछ डिस्टेंस पे मान लेते हैं एक रॉड रखा हुआ है और इसका लेंथ जो है L है और इस पे चार्ज जो है, इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा 2 है। तो आपसे पूछेगा इस रॉड पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा, इसको बोल देते हैं वाइड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, वाइड 1। और ये जो है वाइड 2 ऑफ फाइनाइट लेंथ ऑफ लेंथ L एंड लैम्डा 2 क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस होल वायर, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, इसको फिक्स कर दिया गया है वायर 2। सो इस केस में क्या करोगे बच्चे, फोर्स ये कितना एक्सपीरियंस करेगा, तो हम क्या करते हैं जनरलाइज करेंगे। ओके, क्या जनरलाइज करेंगे, मान लो कि ये हमारा वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, प्लस 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 कर देते हैं, ठीक है। और ये हमारा वायर 2 है फाइनाइट लेंथ का, प्लस प्लस प्लस। अब हम क्या करते हैं कि ये जो है यहां से आपको मान लो कि ये डिस्टेंस दे रखा है यहां से लेकर ए। ओके, तो ये जो है हम जनरली जो है यहां से हम x डिस्टेंस पे एक छोटा सा सेगमेंट कंसीडर करेंगे dx। सो इस पे चार्ज जो हो जाएगा स्मॉल चार्ज dq की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा 2 इंटू dx। ओके, सो लैम्डा 2 इंटू dx। सो यह स्मॉल चार्ज कितना फोर्स फील करेगा, यह स्मॉल चार्ज जो फोर्स फील करेगा वो हो जाएगा df। df क्या होता है, kq1 q2 बाय r स्क्वायर, या फिर आप इसको बोल सकते हो E1 इंटू dq। ओके, E1 एट x, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसकी लाइन की वजह से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इनटू जो ये छोटा सा चार्ज है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, छोटा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये वायर 2 एक्सपीरियंस करेगा। सो E1x की बात करेंगे तो ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है और इसके x डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो Ex जो हो जाएगा वो क्या होता है, आपको पता है 2k लैम्डा बाय r होता है। तो 2k लैम्डा 1 बाय r हो जाएगा, या फिर इसको ही तो करते हो ना 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय r, और लैम्डा की जगह लैम्डा 1 लिखेंगे, इसका जो चार्ज डेंसिटी है उसको लिखेंगे, ये लैम्डा 1 होता है इसका। सो d e तो मिल गया। सो df की बात करेंगे तो df हो गया आपका, यहाँ पे देखो 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट
लैम्डा 1 बाय, यहाँ पे r की जगह हम x लिखेंगे ना, सॉरी x है ना, r की जगह x लिखेंगे एक बार। सो ये याद रखेंगे लैम्डा 1 बाय एक्स, और डी क्यू हो जाएगा आपका लैम्डा 2 इंटू डी एक्स। चलो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है। सो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 कांस्टेंट है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, डी एक्स बाई एक्स बचा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी एक्स बाई एक्स, डी एक्स बाई एक्स, लैम्डा 1 लैम्डा 2 कांस्टेंट है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी एक्स बाई एक्स इंटीग्रेशन के अंदर आएगा। सो यहाँ पे देखो x का वेरिएशन जो होगा, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर x क्या है, x का वैल्यू होगा a, और यहाँ पर जब पहुंचेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस एल, a प्लस एल। सो ये याद रखेंगे, जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे x का वेरिएशन देके, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। सो x का सबसे मिनिमम वैल्यू जो है a होगा, और फिर यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, a प्लस एल। सो a से a प्लस एल इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अब आपको पता है कि dx बाई एक्स क्या होता है, ln x होता है, dx बाई एक्स क्या होता है, ln x होता है। इसमें पुट करो a प्लस एल, सो इसका वैल्यू हो जाएगा ln a प्लस एल माइनस ln a, तो ln a माइनस ln b क्या होता है, ln a बाई b। तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln a प्लस एल बाई a। सो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। ओके, सो किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है अब आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। ओके, सो ये क्वेश्चन हो गया। चलो एक और अच्छा सुंदर क्वेश्चन ले लेते हैं। अब इस सुंदर क्वेश्चन में क्या होगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उसका यूज कैसे करेंगे, तो उसका यूज करना पड़ेगा हमें। ओके, सो कहता क्या है कि एक इनफाइनाइट शीट है, ओके, an infinite dielectric sheet having charge density sigma has a hole of radius capital R in it। एक शीट है, जैसे कि ये शीट है, ये शीट है, और यहाँ पे होल है, सर्कुलर होल है। ओके, अब सर्कुलर होल, ये सर्कल के एक्सिस पे किसी पॉइंट पी पे यहाँ पे एक चार्ज रख दिया गया, एक चार्ज रख दिया गया। मान लो कि पूरे शीट पे होल को छोड़ के होल कटा हुआ शीट है, उस पूरे कटे हुए शीट पे क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। अब उसके पास में इस पॉइंट पे एक चार्ज रख दिया गया माइनस क्यू या कुछ समथिंग। सो पूछता है कि जब इसको रिलीज कर देंगे, इस चार्ज को रिलीज करेंगे तो ये क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा पॉजिटिव निगेटिव की वजह से। इसको जब रिलीज कर देंगे तो जब इस सेंटर पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी क्या होगा, ये पूछ रहा है शायद। ओके, सो कहता है एन इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक शीट हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा has a hole of radius r in it, an electron is released from point P on the axis of hole at a distance under root 3r from the center. Find the speed with which crosses the plane of sheet। कहता है क्या है भाई कि ये जो है, मान लीजिए कि मान लीजिए ये आपका बहुत ही बड़ा जो है इनफाइनाइट शीट है। ओके, ये सीट है और इसके बीच में क्या है, आपने होल कर रखा है। ओके, अब ये होल कर दिया और इस पे पॉजिटिव चार्ज है।
सिग्मा। अब इसके एक्सिस पे इस पॉइंट पी पे आपने चार्ज रख दिया एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है माइनस ई। चार्ज जो है इस पे माइनस ई है, इलेक्ट्रॉन है। ओके, इसको चार्ज को रख दिया, निगेटिव चार्ज को। अच्छा से क्लियर बना देते हैं, कोई दिक्कत ना हो। सो एक चार्ज रख दिया, अब इसको रिलीज करेंगे। ओके, सो यहां से ये जो है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो होगा आपका √3r होगा, और इसका रेडियस जो है r है। ओके, चलो ठीक है। सो इसको हमने क्या किया, रिलीज कर दिया। सो रिलीज कर दिया, मान लो कि ये सीट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, बीच में बस होल है, और एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया यहां से। सो इस पॉइंट से रिलीज कर दिया। पता है इस प्लेन को, इस होल पे वो इस प्लेन को जब क्रॉस करेगा तो किस स्पीड से करेगा। ओके, सो चलो, अब मान लो कि ये सीट है, तो सीट के आसपास के एरिया में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन इस सीट में होल है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसकी वजह से इस पोजीशन पे वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्शन होगा। ऑब्वियसली इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। सो जब एक्सेलरेट होगा तो यहां से यहां तक जाएगा, तो वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। ओके, सो किस तरह से इंक्रीज करेगा, यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगा या फिर कुछ और रिलेशनशिप के साथ इंक्रीज करेगा। सो उसका क्या रिलेशनशिप होगा। ओके, सो वेलोसिटी जब ये क्रॉस करेगा तो वेलोसिटी क्या होना चाहिए, तो सब सिंपल सा है कि आपको फोर्स मिल गया, इलेक्ट्रॉन का मास पता है, तो एक्सेलरेशन मिल गया आपको, और एक्सेलरेशन को पोजीशन से रिलेट करेंगे। ये क्या है, टाइम से नहीं कुछ मेंशन किया था, टाइम वाला एक्सेलरेशन को dv/dt नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, v/dv/dx लिखना है, v/dv/dx लिखना है। दूसरा मेथड भी हो सकता है, एनर्जी कंजर्वेशन मेथड, वर्क एनर्जी थ्योरम मेथड भी हो सकता है, उसका भी मेथड अप्लाई करेंगे। लेकिन उसके लिए भी हमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। ओके, सो वर्क एनर्जी थ्योरम का करेंगे तो सीधा पोटेंशियल एनर्जी पे आएंगे, जो कि बाद के चैप्टर में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कैलकुलेशन के बाद भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर आया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट यूज करेंगे। इसमें पॉइंट पी पे आप क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। तो ये वाला देखो, अगर ये सीट क्या है, इस सीट को जिसमें होल है, क्या हम इस सीट को कंसीडर कर सकते हैं, बीच में होल है, तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि एक पॉजिटिवली चार्ज बिना होल वाला, विदाउट होल का एक डिस्क है, सॉरी सीट है, जिसका पॉजिटिव चार्ज क्या है, सिग्मा है, पॉजिटिव। हेलो हेलो, माइक टेस्ट। हाँ, चल रहा है।
यार कल वीडियो बनाया था उसमें माइक ही ऑफ हो गया था कॉल आने के बाद। चलो हम क्या बात कर रहे थे कि ये भाई एक सीट है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है और उसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, बीच में होल है मतलब बीच में चार्ज नहीं होगा। ओके, सो इसको क्या हम कंसीडर कर सकते हैं कि एक पूरा पूरा सीट है जिसपे पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज है और इस पे एक जो है हम एक मान लो कि पैच, ओके मान लो कि ये सीट है इस पे पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज है और एक सर्कुलर पैच ऐसा ही सीट सर्कुलर इस शेप का, इतने ही शेप का जिसपे निगेटिव चार्ज है उसको हम चिपका दिए। तो ये इलेक्ट्रिकली जो है इलेक्ट्रिकली इस तरह से बिहेव करेगा कि चार्ज जो है यहां यहां पे है और यहां पे चार्ज नहीं है। ओके, सो इस केस में ये पॉजिटिव चार्ज का और ये जो है सर्कुलर डिस्क का जो शेप है या एरिया जितना है उसमें निगेटिव चार्ज का जो है हम क्या करते हैं, एक पैच जो है हम यहां पे चिपका दें, माइनस सिग्मा बोल देते इसको, माइनस सिग्मा। सो अब ये जो है इस तरह से बिहेव करेगा, समझ गए? तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल याद रखेंगे। ये वाला का गिवन कॉन्फ़िगरेशन जो है इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि एक पूरा पूरा सीट है जिसका पॉजिटिव चार्ज पूरे एरिया में है और उसमें एक पैच हमने चिपका दिया उसके सेंटर पे जिसका चार्ज जो है जस्ट ऑपोजिट नेचर का है और उसका चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी सिग्मा ही है। तो ये जो है इस एरिया में पॉजिटिव और निगेटिव मिलके क्या होगा, नलिफाई कर देगा, मतलब कि ये होल का क्रिएशन, होल टाइप का, या फिर ऐसा समझें कि वहां पे कोई चार्ज नहीं है। ओके, सो एट पॉइंट पी अगर बात करेंगे तो एट पॉइंट पी इसको फिगर बोलते हैं 1 और इसको फिगर बोलते हैं 2। तो एट पॉइंट पी की बात करेंगे इस पोजीशन पे पॉइंट पी जो है ये माइनस चार्ज है ना, सो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका E1 प्लस E2। अब देखो ये तो इनफाइनाइट लार्ज है, ये इनफाइनाइट है और इसका रेडियस R है। सो E1 की वजह से देखेंगे तो E1 जो होगा वो होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये इस डायरेक्शन में होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इस डायरेक्शन में। और E2 की वजह से देखेंगे तो ये क्या है, ये फाइनाइट शेप का होगा, ये तो फाइनाइट शेप का है तो ये सर्कुलर डिस्क है, ये क्या है सर्कुलर डिस्क। यहां पर देखें तो ये क्या होगा सर्कुलर डिस्क होगा और सर्कुलर डिस्क की वजह से इसके एक्सियल पोजीशन पे ये पॉइंट जो देखो तो ये सर्कुलर डिस्क के एक्सियल पोजीशन पे है और सर्कुलर डिस्क पे चार्ज क्या है माइनस सिग्मा, तो उसके एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किस तरह से लिखते हैं, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड E2 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट E2। देखो इसको एक फिगर बना के समझा दी, तो ये हो गया P, पॉइंट P है। सो यहां पे E2 जो होगा अगर ये निगेटिव चार्ज है तो E2 का वैल्यू जो होगा इधर होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है माइनस एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हमने बताया है इसको आपको। सो ये हो गया आपका E2 जो हो गया इस डायरेक्शन में होगा, तो या फिर इसको ऐसा लिख सकते हो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आई पॉजिटिव आई, और इसको हम लिख सकते हैं E2 को सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ओके, और ये हो जाएगा आपका, और x का वैल्यू क्या है x इक्वल टू अंडर रूट 3r। सो यहां पर देखो x इक्वल टू अंडर रूट 3r अगर है तो आप इसको लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू अंडर रूट 3r, तो अंदर हो जाएगा आपका, या फिर इसको cos थीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी बात करें तो ये अंडर रूट 3r है तो ये 3r स्क्वायर और r स्क्वायर 4r स्क्वायर, सो ये अंडर नीचे आ जाएगा आपका 4r स्क्वायर का 2r, सो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट
3r बाय 2r, अंडर रूट 3r बाय 2r, x का वैल्यू अंडर रूट 3r पुट कर दें और इसको हम माइनस आई, इस डायरेक्शन को क्या है माइनस आई कर दें यहीं पर। सो E1 प्लस E2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और ये जो होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसल आउट हो जाएगा। सो E की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस √3/2, √3/2, देखो ये r है, अंडर रूट ये अंडर रूट 3r है, r बाहर होगा यहाँ पे अंडर रूट 3r है। सो ये बाहर होगा तो अंडर रूट 3/2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करो, इसको और इसको, इसमें माइनस आई है इसमें प्लस आई है, तो क्या ये आएगा, ये देखो आई। अब हम क्या करेंगे, ये E मिल गया आपको, चलिए सो इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कर लिए तो और अब आसान हो गया। अब सिंपल मैकेनिक्स है और वो याद रखना है। ये बढ़िया क्वेश्चन था, याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। देखो पीडीएफ में बहुत आसान आसान क्वेश्चन होगा और हम थोड़ा सा टफ क्वेश्चन इसलिए करा देते हैं कि टफ क्वेश्चन पहले से देखे रहोगे तो आसान क्वेश्चन को करने में अटेम्प्ट ले सकते हो, कि क्योंकि आपको लगेगा कि इससे ज्यादा टफ तो सर करा ही रखे, इसमें भी हो ऐसा कंसेप्ट, देखो कुछ ढूंढ के मिल जाएगा कि नहीं। तो आपको ये टफ क्वेश्चन इसीलिए करा रहे हैं कि जो नॉर्मल क्वेश्चन है उसको वो आपको टफ ना लगे। ओके, सो इसमें कोई टफ क्वेश्चन होता नहीं है, कुछ भी चीज टफ नहीं होता। आसान और मुश्किल में क्या होता है, जो चीज हमको आता है समझ में आता है वो हमें आसान लगता है, और जो चीज हमको समझ में नहीं आता है वह मुश्किल लगता है। मान लो कि हमें क्या है, किसी को क्रिकेट खेलने बोल देगा तो उसको क्रिकेट खेलना आता ही नहीं तो मुश्किल ही होगा ना। जैसे सचिन तेंदुलकर को अभी हम फिजिक्स पढ़ाने लगे तो कितना मुश्किल होगा उसको। ओके, सो जो चीज जिसको आता है वो आसान होता है, जो चीज जिसको नहीं आता है वो मुश्किल होता है। जैसे हमको स्पेनिश पढ़ाने बोल दे तो कितना मुश्किल हो जाएगा, फिजिक्स तो हम आसानी से पढ़ा लेते, स्पेनिश छोड़ो हम संस्कृत ही नहीं पढ़ा सकते। ओके, तो संस्कृत हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो जो चीज हम पढ़ते हैं जिसपे मेहनत करते हैं वो क्या होता है, आसान होता है। तो जो जरूरी है जिसे आसान करना हमें मेरे लिए जरूरी है उस पे मेहनत करना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सो अभी पढ़ाई करना हमारे लिए जरूरी है तो आपको पढ़ाई को आसान बनाना पड़ेगा मेहनत करके। चलिए, सो आप इसको अच्छे से एक बार रिकैप करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन हो गया। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हो गया, मैग्नीट्यूड से ही बात करते हैं, √3/2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस ये हो गया। चलो ठीक है, सो फोर्स की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, E इंटू क्यू, तो ये हो गया माइनस √3/2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये 4 हो गया ना, √3/4 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और Q की बात करेंगे तो E चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखो चार्ज फोर्स मिल गया, तो फोर्स मिल गया तो एक्सीलरेशन क्या होगा, F/m हो जाएगा। सो आप इसको लिखोगे √3/4 E सिग्मा एप्सिलॉन नॉट बाय m। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा कहीं कुछ मिस भी कर रहे नहीं, ठीक है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के टर्म में आ गया। सो इसको हम मिटा देते हैं। अब एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हो, v dv/dx इक्वल टू हो गया -√3 E सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट m। अब यहीं से देखो v dv की बात करेंगे, सो ये हो गया आपका v dv, तो 0 से v होगा, 0 से v होगा ये, और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे x की बात करें
सो सिग्मा बाय एक्स की बात करेंगे तो ये अंडर रूट 3 ई सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट एम, और ये dx, और dx में जो हो जाएगा -√3 r से ये r हो जाएगा। ओके, सॉरी r नहीं 0। सो dx का x होगा, x का वैल्यू आप क्या पुट करोगे, √3r। सो ये हो जाएगा आपका, देखो तो इसकी बात करें तो ये जो हो जाएगा, फिर से हम इसको अब मिटा देते हैं, ऊपर वाले को ही मिटा देते हैं। सो यहां पे बात करें हम तो ये हो जाएगा v²/2 और ये हो जाएगा √3 e सिग्मा 4 एप्सिलॉन नॉट m। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं dx का x लिमिट पुट करो 0 -√3r, तो आप इसको देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, +√3r हो जाएगा। सॉरी ये +√3r है ना, माइनस नहीं, तो -√3r हो जाएगा। ये -√3r इसमें करोगे तो ये हो जाएगा आपका v² इक्वल टू, ये देखो 2 से काट देगा इस 4 को, और ये √3 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 सिग्मा ई आर बाय एप्सिलॉन नॉट एम। सो v इक्वल टू √3 सिग्मा ई आर बाय एप्सिलॉन नॉट एम। एक बार फिर से जाके क्वेश्चन को समझो क्या पूछ रहा था, इसका हम दे देंगे, सीट में भी दे देंगे, और फिर पता चला कितना खूबसूरत क्वेश्चन था ये। ओके, सो सिग्मा ई आर बाय एम एप्सिलॉन नॉट। ओके, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, एम डी वी बाई डी एक्स, चलो ठीक है जी। √3r x की जगह √3r पुट करेंगे, ठीक है, इसमें ही मिस्टेक है आंसर में लगता है हमें, तो कहीं मिस्टेक तो नहीं दिख रहा है। x का वैल्यू जो होगा, हाँ ठीक है जी, v dv बाई डी एक्स। सो हमारा ये वैल्यू सही है, कोई दिक्कत नहीं। सिग्मा ई आर 3 सिग्मा ई आर बाय एप्सिलॉन नॉट m होगा। चलिए, इसमें देखो मिसप्रिंटेड है आंसर। चलो फिर इसको हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह की बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, एक बार फिर से रिकैप कर लो जाके कौन सा क्वेश्चन सर बताया है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे को वीडियो देखते देखते क्या हो गया कि आउट हो गया, क्या बता रहे होंगे। ओके, चलिए, सो इसको अच्छे से बता दिया आपको। नाउ हम बात करें अगर किस तरह का, कि a hollow hemisphere uniformly charged with surface charge density sigma and find electric field strength at center C। आसान सा है, जिसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी देखोगे तो डोम, मतलब कि डोम करने का मतलब क्या होता है, हॉलो हेमिस्फेयर। डोम के शेप में अगर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके बेस के सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, प्रीवियस वीडियो में देखेंगे। इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं, जिसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा है। ओके, तो जैसे बॉल है तो बॉल को उल्टा कर दो, बॉल को उल्टा कर दो। ओके, पूरे सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, hollow hemisphere okay, electric field at center of this, that is O। ठीक है भाई, चलो ये बॉल है तो उसको, बॉल को अगर हम स्लाइस बनाएंगे
कटोरे को स्लाइस काट लेंगे अगर उल्टा करके ऊपर से, तो हम क्या मिलेगा, स्लाइस जो बनाएंगे, तो जैसे ऑनियन को काटते हैं तो ऑनियन का एक रिंग, ऑनियन तो पूरा होता है, पूरा मांस होता है, तो उसको अलग अलग करो, खोखला कर दो पहले, अंदर वाला निकाल के फिर उसको काटो, तो क्या मिलेगा, रिंग मिलेगा। जैसे संतरे का छिलके को अगर काटोगे क्या मिलेगा आपको, रिंग मिलेगा। ओके, सो ये रिंग मिलेगा आपको। सो इसको हम फिर से बनाते हैं यहां पे, समझने में आसानी हो। सो यहां पर इससे हम मान लेते हैं कि यहां से x डिस्टेंस पे एक हम रिंग कंसीडर कर लेते हैं। ओके, चलो, सो ये रिंग कंसीडर कर लेते हैं, और ये जो होगा r होगा रेडियस, और इसको हम मान लेते हैं कि बेस से थीटा एंगल पे है, और ये वाला जो है डी थीटा हुआ है, ये वाला जो है डी थीटा। सो ये रिंग की बात करेंगे, तो रिंग की बात करेंगे आप, तो रिंग की बात करेंगे तो ये जो हो जाएगा रिंग का रेडियस r की बात करेंगे तो ये थीटा है, तो r जो हो जाएगा ये वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो r साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका r cos थीटा। एंड स्ट्राइप्स की बात करेंगे, मान लो कि स्ट्राइप्स की बात करें, तो ये वाला जो स्ट्राइप्स विड्थ होगा ये क्या हो जाएगा, आर डी थीटा, ये वाला जो हो जाएगा आर डी थीटा, ये स्ट्राइप्स विड्थ। सो लेंथ हो गया इसका, देखो यहां पर देखो तो इस केस में रेडियस है स्मॉल r, तो इस सरकमफेरेंस का जो हो जाएगा 2 पाई r, एंड ये जो स्ट्राइप्स का जो एरिया होगा डी ए की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई r इंटू आर डी थीटा। सो ये हो गया 2 पाई r cos थीटा आर डी थीटा। सो 2 पाई r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, सॉरी cos थीटा डी थीटा हो गया डी ए। सो डी क्यू की बात करेंगे तो डी क्यू क्या हो जाएगा हमारा, सिग्मा इंटू डी ए, तो ये हो गया 2 पाई r स्क्वायर सिग्मा cos थीटा डी थीटा, cos थीटा डी थीटा। आई होप आपको दिख रहा होगा यहां तक। ये है 2 पाई r स्क्वायर सिग्मा, उसके बाद cos थीटा, उसके बाद डी थीटा। ओके, सिमिलरली सिग्मा से इसको सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दे, सो डी क्यू मिल गया। अब देखो ये क्या है, पहले इस रिंग की वजह से ये जो पोजीशन होगा एक्सियल पोजीशन होगा, और इसका डिस्टेंस जो होगा, तो रिंग की बात करें तो ये रिंग है और इस पे चार्ज है डी क्यू चार्ज है, टोटल चार्ज क्या होगा डी क्यू है, और डी क्यू की वजह से इस पॉइंट पे, इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पे देखेंगे ओ पे, तो ये जो होगा आपका रेडियस हो गया, ये जो डिस्टेंस होगा, ये इसको जो हम x बोलते हैं, ओ पे आपको x बोला गया, तो x जो हो जाएगा आपका ये x होगा, तो ये x क्या हो जाएगा, r sin थीटा हो जाएगा। ओके, सो इस रिंग की वजह से इस पॉइंट O पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो DE की बात करेंगे तो ये होता है K DQ, टोटल चार्ज Q, और x डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का क्यूब, यही होता है ना, या फिर आप इसको बोलते हो इस तरह से 3/2। ओके, तो आप ऐसे लिखो, चाहे इसको मिटा के आप इसको ऐसे लिखो।
अब x तो r sin थीटा है और r क्या है, r cos थीटा है। ये देखो दिस रेडियस r स्क्वायर प्लस दिस x स्क्वायर, ये क्या होगा, r ही तो होगा। सो ये जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये क्या होगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। सो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो अब आपको डीई लिखना है, तो ये हो गया के डी क्यू, और ये जो हो जाएगा एक्स की जगह आर साइन थीटा बाय ये हो गया आर क्यूब। सो डीई को अब हम लिख लेते हैं, डीई को लिख लेते हैं अब हम। सो फिर से डीई को लिखो अच्छे से, तो ये क्या होगा, डी क्यू की जगह के की जगह के रहने देते हैं अभी, डी क्यू की जगह 2 पाई आर स्क्वायर, यही था ना, कॉस थीटा डी थीटा सिग्मा, और इसके साथ आर साइन थीटा, ओके, डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो यहां से देखो तो क्या हो जाएगा, एक्स है ना, एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा, आर क्यूब क्या हो गया आपका, आर क्यूब क्या हो गया आपका, आर क्यूब हो गया, आर क्यूब कैंसल। सो डीई इक्वल टू हो गया 2 पाई के सिग्मा, और ये हो गया cos थीटा साइन थीटा डी थीटा cos थीटा साइन थीटा डी थीटा हो गया। चलो और भी सिंपल हो गया, आप लोग नोट करते रहोगे, इसको मिटा देते हैं। अब ई की बात करेंगे तो सिंपली इंटीग्रेट कर दो डीई को, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या करना है, ये तो कांस्टेंट है, 2 पाई के सिग्मा कांस्टेंट है आपका, हमें सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है, cos थीटा साइन थीटा डी थीटा, और इसको इंटीग्रेट करना है तो कहां से कहां तक एंगल लेना है, यहां से लेकर, मान लो कि यहां से लेकर इसको यहां तक हम घुमा दिए तो पूरा का पूरा हेमिस्फीयर क्या हो गया, कवर हो गया। सो थीटा का अगर हम बात करेंगे तो 0 से पाई बाय 2। अब देखो इसका इंटीग्रेशन सबको पता होगा बहुतों को, cos थीटा साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई बाय 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा साइन थीटा को हमने बताया, इसको लिखो हाफ इंटू 2 साइन थीटा cos थीटा डी थीटा लिखो इसको, ठीक है जी, लिखा आपने, 0 से पाई बाय 2 लिमिट दो, और ये जो हो गया 0 से पाई बाय 2, और 2 साइन थीटा cos थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा डी थीटा हो जाता है, ठीक है भाई। सो इसको अगेन आप क्या करो, साइन 2 थीटा, साइन थीटा का क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है, तो साइन 2 थीटा का क्या होगा इंटीग्रेशन, माइनस cos 2 थीटा, और थीटा का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे, ओके। सो एक बार 0 पुट करेंगे और एक बार पाई बाय 2 पुट करेंगे, जब पाई बाय 2 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 पुट करेंगे तो ये 2 थीटा हो गया पाई, और cos पाई का वैल्यू क्या होता है, -1, सो -1 इंटू माइनस दैट इज +1 बाय 2, +1/2, ओके, ठीक है जी। अब 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1, और इसके साथ ये क्या है, एक माइनस, तो -1, और अभी इसको माइनस में लिखना है, तो माइनस +1/2 दैट इज 1, इसका वैल्यू जो आएगा 1 आएगा, याद रखेंगे क्या, 1 आएगा, क्लियर है। सो अब ये वाला जो है ट्रिगोनोमेट्रिक डेरिवेशन, इसको हम हटा के डायरेक्ट यहां पे ई की बात करें तो इसको याद रखेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट के टर्म में आगे भी हम यूज कर सकते हैं, साइन थीटा डी थीटा हो गया 0 से पाई बाय 2
तो इसका वैल्यू हो जाता है आपको 1। ओके, सो ये हो गया 2 पाई के सिग्मा। सो ए का वैल्यू हो गया 2 पाई, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये सिग्मा, तो ये हो गया ए का वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब बताओ क्या ऐसा रिजल्ट कहीं और हम देखे थे? कहीं पर भी और हम देखे थे ऐसा रिजल्ट? कहोगे सर हाँ, इनफाइनाइट सीट के टर्म में, इनफाइनाइट सीट के केस में जब पॉइंट उसके आसपास होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। सो वही रिजल्ट इसके लिए भी आ रहा है। क्या? हॉलो हेमिस्फेरिकल केस में उसके बेस के सेंटर पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। एक सेकंड, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है? चेक करने दो हमें। यहां पर जो है 2 पाई आर क्यूब, नहीं ठीक तो है, ठीक, हमें तो नहीं लग रहा है कहीं मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे सिग्मा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैसे दे रखा है? कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ होगा, चेक कर लेना। सिग्मा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दे रखा है इसमें आंसर, जो कि मुझे नहीं लगता है कि हमने कहीं मिस्टेक किया होगा। 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है जी। 2 पाई आर कॉस थीटा हो जाएगा सरकमफेरेंस, रेडियस हो जाएगा आपका, हाँ 2 पाई आर सॉरी आर कॉस थीटा रेडियस, सरकमफेरेंस 2 पाई आर कॉस थीटा, आर डी थीटा से कर दिया, ठीक है। डी क्यू की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा इंटू सिग्मा, डी क्यू हो गया था, एंड सिग्मा के डी क्यू एक्स बाय आर का 3/2, आर क्यूब कैंसिल आ गया, 2 पाई के सिग्मा ही होना चाहिए और कोई मिस्टेक तो नहीं। 2 पाई के सिग्मा कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, ठीक है जी। कॉस थीटा, हाँ इसकी बात करेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा, इसमें हाफ आएगा, एक टर्म होगा हाफ। इसका वैल्यू जो है हमें क्या आ रहा था यहाँ पे, जो हमने हाफ मल्टीप्लाई किया था वो हम रहने दिए थे। ओके, सो इसका वैल्यू 1/2 होता है, इसका वैल्यू 1/2 होगा बच्चे। सो इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। ओके, सो 1/2 ये हो जाएगा पाई, तो ये हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट। याद रखोगे बच्चे, ये क्या है? सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू 1 नहीं 1/2 आना चाहिए था, कहीं पे मिस्टेक, जब हम 2 से डिवाइड किए थे और 2 से मल्टीप्लाई किए थे तो डिवाइड जो किए थे उसको हम छोड़ दिए थे, इसीलिए 1 आ गया था। ओके, सो ये इसका वैल्यू 1/2 आएगा, ध्यान रखेंगे इसका। ओके, सो सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट इसका आएगा आंसर। चलिए, सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, और भी क्वेश्चन होंगे, उसको हम बाद में डील करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं लाइंस ऑफ फोर्स का। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस ऑफ फोर्स के टर्म में याद इसको बात कर लेते हैं, उसके उस प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की बात करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन हम लोग सिखा दिए आपको, डिफरेंट केसेस में किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे उसको आप समझ गए हो, और उस पे क्वेश्चन किस तरह से आएगा। जैसे ये 3-4 क्वेश्चन आपको बताया, ये टफेस्ट क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करके बताना है। ओके, सो ये क्वेश्चन को 2-3 बार रिकैप कर लोगे और फिर से बार बार रिवीजन करते रहो। जो क्वेश्चन बता रहे हैं आपको एडवांस लेवल का बता रहे हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी करोगे, लिखोगे ना, तो किस तरह से अप्रोच करना है वो आपको पता चल जाएगा। देखो, जो एडवांस टफ क्वेश्चन होता है, जैसे ये क्वेश्चन में भी आपको नहीं समझ में आ रहा था, तो हम कहां से स्टार्ट किए थे? फंडामेंटल से स्टार्ट करते। ओके, फंडामेंटल से। तो कोई भी एडवांस का क्वेश्चन होता है ना, तो जनरली जो है वो डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग नहीं होगा। नॉर्मल क्वेश्चन में क्या होता है? फॉर्मूला होता है, आप उसमें डाटा पुट करते हो, आंसर ले आते हो। लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन होता है जिसमें आपको सोचना है, फंडामेंटल लेवल से डिराइव करना पड़ता है।
सो ऐसे क्वेश्चन जो उसी को बोलते हैं एडवांस। एडवांस मतलब मोर क्या कहते हैं, फंडामेंटल, मोर फंडामेंटल। ओके, सो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। नाउ हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइंस ऑफ फोर्स के टर्म में इमेजिन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइंस ऑफ फोर्स के टर्म में इमेजिन कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि ये ट्यूब से लाइट इमिनेट होता है, बल्ब से लाइट इमिनेट होता है, वैसे ही चार्ज बॉडी से क्या होता है कि लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, इमिनेट होता है। ओके, और टर्मिनेट भी होगा। नेगेटिव चार्ज है तो वहां पे टर्मिनेट होगा, और पॉजिटिव चार्ज है तो इमिनेट होगा। सो ये क्या है, इट इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो उसको हम लाइंस ऑफ फोर्स के टर्म में देखेंगे। सो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, properties of electric field lines of force। इस पे क्वेश्चन रेज किया जाता है आईआईटी में, फिर पूछा गया है, सब जगह पूछा जाता है। और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसको पहले प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे। ओके, सो पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस emanates from positive charge and एक सेकेंड वेट, electric field lines emanates from positive charge and terminates to negative point charge। यहां पर भी पॉइंट चार्ज बोल देते हैं। या चार्ज बॉडी, पॉइंट चार्ज की जगह हम चार्ज बॉडी की बात करेंगे। और पॉइंट चार्ज दोनों केस में इसका मतलब क्या है, अगर मान लो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इससे क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा, इमिनेट होगा, जैसे लाइट होता है थ्री डायमेंशनल स्पेस में। थ्री डायमेंशनल स्पेस में जैसे बल्ब के चारों ओर रोशनी होता है थ्री डायमेंशनल स्पेस में, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसी चार्ज पार्टिकल के चारों ओर थ्री डायमेंशनल स्पेस में होगा। सो इससे पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बाहर निकलता रहता है। और निगेटिव चार्ज बॉडी है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसको टर्मिनेट करता हुआ दिखेगा, यहां पे आके मिलता हुआ, कन्वर्ज करता हुआ दिखेगा। ओके, इस तरह से। सो ये पहला प्रॉपर्टी होता है।
याद रखेंगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स behaves as a stressed elastic membrane, a stressed elastic membrane, and never intersect each other, never intersect each other। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सो याद रखेंगे उसमें आंसर क्या देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इफ दे intersect each other then there is two direction at a point, okay, there is two direction of electric field at a single position which is not possible। अगर एक ही पोजीशन पे दो डायरेक्शन है, आपको अगर दोनों तरफ जाना है, पूरब भी और पश्चिम भी, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। ओके, सो वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन होने का मतलब क्या है? जब स्पेसिफिक एक ही सिंगल डायरेक्शन होगा तो डायरेक्शन होगा। अब चार डायरेक्शन मतलब एक ही पोजीशन पे है, चार डायरेक्शन हो सकता है किसी वेक्टर क्वांटिटी का? नहीं हो सकता। ओके, सो वेक्टर कहने का मतलब एक डायरेक्शन होगा, एक पोजीशन पे एक ही डायरेक्शन होगा, एक पोजीशन पे एक से ज्यादा डायरेक्शन नहीं होगा। ओके, सो ठीक है। सो एंड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कैसे भी जा रहा है, किधर भी जा रहा है, ओके,
कितना मांगता है? हेलो, आवाज तो आ रही है? हाँ चलो ठीक है। सो ऐसा फिगर दे देगा आपको, ऐसा फिगर दे देगा और कहेगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कौन सा पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा निगेटिव चार्ज है। और ये डायग्राम देखो यहाँ पे, मान लो कि इधर ऐसा है, ओके। सो ऐसा डायग्राम है तो कहेगा Q1 Q2 में कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा निगेटिव होगा, और कौन सा मैग्नीट्यूड किसका कितना होगा। सो अगर देखें तो यहाँ पे 4 3 7 3 10 और इसमें 4 4 8 4 12, ठीक है। हाँ, सो इसमें कहेगा कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा निगेटिव है। तो इसमें क्या होगा, सिंपली जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रहा है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो Q1 क्या हो जाएगा, Q1 की बात करेंगे तो Q1 जो होगा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और Q2 क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव हो जाएगा। Q2 क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। कहेगा मैग्नीट्यूड किसका बड़ा होगा, Q1 बड़ा है Q2 से, mod of Q1 is greater than mod of Q2। ओके, कौन सा बड़ा है, मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा बड़ा है। तो इसमें देखो लाइन, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स उसके आसपास हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें देखो 1 2, यहां से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो इसमें 10 फील्ड लाइंस आपको काउंट हो रहा है। और इसमें देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 12 काउंट हो रहा है। ओके, सो इसमें 12 काउंट हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है क्योंकि इसमें 12 फील्ड लाइंस दिख रहा है, इसके पोजीशन के आसपास फील्ड लाइंस का नंबर ज्यादा है Q1 के आसपास, तो Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और Q2 का कम होगा। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो Q1 ज्यादा है Q2 से। सो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, Q1 इक्वल रेशियो ऑफ Q1 मॉड Q1 बाय मॉड Q2 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 12/10, ये हो जाएगा 6/5। तो आई होप ये फील्ड लाइंस का भी और 2 3 प्रॉपर्टी बाकी है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि लाइट यहाँ पे आपको शायद अच्छे से दिख नहीं रहा होगा उतने अच्छे से, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। सो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और फिर मिलते हैं कल आपसे। थैंक यू।